अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हाल। मैं हूं सोहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वीडियो नंबर 4 है, ठीक है। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो जो ना आप देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि पिन आउट के हिसाब से रिस्टनें कौन सी पिन पर कौन सी रिस्टन लगती है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको पूरा बताया था और ये रिस्टनें जो ना ये बताया था कि अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ यानी रिस्टन की वैल्यू बताते हैं और ये मतलब कहाँ से पिन नंबर कौन सी पिन से कहाँ पर कौन सी रिस्टन जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम आपको बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके। इसकी मत कीजिएगा कि आपका ही नुकसान है, बाद में फिर आप पूछते रहेंगे कमेंट में, जो ना फिर हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले जो ना हम आपको ये बता देते हैं कि ये पिछली वीडियो में हमने चॉपर ये वो सब कुछ आपको जो ना वीडियो में पिछली जो 1 से लेकर 3 तक वो उसमें हमने आपको बताया था पिन नंबर यानी अपना वीडियो नंबर 4 है। तो ये एसी सेक्शन भी हमने आपको बताया था। तो अब जान लेते हैं कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, यानी डीसी कैपेसिटर से, ठीक है ना। तो एसी वोल्टेज बन गए, वो फिर आगे डीसी बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं वो भी पिछली वीडियो में सारी डिटेल पड़ी हुई है। तो ये डीसी जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, इसकी माइनस पॉइंट, इसको ग्राउंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम आगे आपको बताएंगे वीडियो में कि ग्राउंड से कौन सी रिस्टन कौन सा पीएफ कहाँ लगा हुआ है, तो वो आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ना हम आपको बताने की कोशिश करें कि ये जो ना माइनस पॉइंट है, यानी ग्राउंड पॉइंट से जो है ना हमारी ये करंट जो है सीधा जाता है या आगे भी जाता है, ठीक है ना। तो वो कहाँ जाता है कि वहाँ पर क्या क्या कनेक्ट है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 2 रिस्टनें लगी हुई हैं, ये करंट सेंस के लिए होती हैं। ये जो ना अपना जैसे स्विचिंग होती है ना हमारे ये इसमें मॉस्फेट पे और चॉपर में, तो ये जो ना इसको सेंस करती है 2 रिस्टनें। आप एक भी लगा सकते हैं, तो 2 लगाना बेहतर होता है, ठीक है ना। तो एम्पेयर के हिसाब से जो एडजस्ट करना पड़ता है कि कितनी रिस्टनें लगानी होती हैं हमने, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ना पॉइंट वाली रिस्टनें होती हैं, ये करंट सेंस के लिए होती हैं। और ये कंपनी जो है ना बाज़ औक़ात दोस्तों इसमें जो ना 2 मॉस्फेट लगाती है। तो 9 एंड 90 होते हैं, यानी कम एम्पेयर वाले लगे होते हैं। तो 2 लगे होते हैं, तो जो ना जोड़कर फिर उसके एम्पेयर एडजस्ट हो जाते हैं। तो हम ज़्यादा एम्पेयर वाला एक ही लगाएंगे। हमें कमेंट भी आया था कि सर आपने जो ना 2 एक ही लगाया हुआ मॉस्फेट, यहाँ तो 2 लगते हैं, तो आपने एक क्यों लगाया। तो उनको भी यानी आज क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये देख सकते हैं, ये रिस्टन है, ये जीनर डायोड, ये पीएफ इस मॉस्फेट के लिए होती हैं, ठीक है ना। इस एरिया के जो मॉस्फेट है, अब 2 रिस्टन है, एक जीनर ये लगा हुआ है, पीएफ लगा हुआ है, ये भी यहीं लगा हुआ है, ठीक है। बाज़ औक़ात आप हमारा चार्जर जो ना गर्म भी होता है, तो यहाँ पर ये जो पीएफ लगा हुआ है इसका भी मसला होता है, ठीक है। तो अब ये जो रिस्टन है यानी इस तरफ की हम आज जो ना एक ही मॉस्फेट की समझ लेते हैं, क्योंकि करंट दोनों का एक ही होता है, ठीक है ना। तो गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है, ये मॉस्फेट का यानी ट्रांजिस्टर मॉस्फेट जो भी आप कहें, तो इसकी पहली पिन, दूसरी पिन, तीसरी पिन, ठीक है। पहली पिन गेट और दूसरी ड्रेन और तीसरी सोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो ना सबसे पहले गेट पर जो हम समझ लेते हैं कि कौन सी रिस्टन लगी हुई है और इसकी यानी दूसरा करंट कहाँ पर जा रहा है, यानी कहाँ से कहाँ पर कनेक्ट है। अगर ये जली हुई होती है ना तो बिल्कुल आसानी से आप जो है ना इस तरीके से समझ कर जो ना लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गेट से जो है ना हमारी ये रिस्टन ये लगी हुई है। पीछे से हम आपको दिखा देते हैं करंट से। तो ये देख सकते हैं कि ये करंट जो है ना ये लकीर सीधी जा रही है, तो इसको लकीर को करंट कहते हैं, ठीक है ना। नए दोस्त आते हैं तो उनको समझाने के लिए ये आसान अल्फाज में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आईसी की UC 3843 की पिन नंबर 6 पे जा रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये पिन नंबर 6 से कनेक्ट है हमारी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक हो गया। तो ये पिन नंबर 6 पे हमारी कौन सी कनेक्ट है, 10 ओम्स की, ठीक है। यहाँ 22 ओम्स, 47 ओम्स
और इस तरीके की आप कोई भी रजिस्टर लगा सकते हैं। अब इस रजिस्टर को समझ लेते हैं कि ये कौन सी रजिस्टर है और कहाँ से कहाँ पर कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो है ना 1K की 1.5K की भी आप लगा सकते हैं, ये मॉस्फेट के सोर्स से, ठीक है। मॉस्फेट के सोर्स से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक और भी रजिस्टर लगी हुई है। ये कौन सी रजिस्टर है, ये कंपनी जो लगाती है, ये 2.2K की रजिस्टर यहाँ पर लग जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 2.2K की रजिस्टर इसके सीरीज से होकर यानी आपकी जो है ना ये कहाँ जाएगी, ये ट्रैक हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर जा रहा है, यानी करंट कहाँ पर जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पिन नंबर 3 पे जा रहा है। आईसी की UC 3843 की पिन नंबर 3 पे ये हमारा करंट जा रहा है, ठीक है ना। तो 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। तो पिन नंबर 3 से जो ना ये हमारी रजिस्टर यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, अगर जली हुई है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हम आपको बताने की कोशिश करें, ये 2.2K की रजिस्टर जो है ना इस यहाँ पर लगी होती है। तो दोस्तों पिन नंबर 3 जो है ना इंतहाई अहम होती है बाइसिंग के हिसाब से भी और एम्पेयर के हिसाब से और बहुत मामलात के हिसाब से जो ना ये यानी बहुत अहमियत की हामिल है, ठीक है ना। पिन नंबर 3 ठीक हो गया। अब ये हाँ ये देख सकते हैं ना, ये पिन नंबर 3। अब ये यहाँ पर 2 रजिस्टरें और भी लगी हुई हैं। तो दोस्तों जो कंपनी से लगी हुई यानी न्यू चार्जर में आती हैं तो वही वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये ना 2.2K की रजिस्टर लगी हुई है। एक आगे वाला सिरा जो ना जीनर डायोड से होकर ये हमारा C1815 की पहली नंबर पिन पे जाता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका सिरा है दूसरा एक सिरा जो ना C1815 पे जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 रजिस्टर है ना ये पिन नंबर 3 से ये भी कनेक्ट है, ठीक है। तो 5.6K की जो रजिस्टर है उसका दूसरा सिरा, ये वाली जो रजिस्टर है 5.6K की, इसका दूसरा सिरा जो है एक तो डायरेक्ट पिन नंबर 3 से लग गया और दूसरा जो है डायरेक्ट हमारा VCC कैपेसिटर के ग्राउंड पे जाएगा, ठीक है। अब ये PF समझ लेते हैं कि PF कहाँ से कहाँ पर और कौन सा PF कनेक्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लाइन है, ठीक है। ये ग्राउंड से जो है ना हमारा PF लगता है, कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना ये आप देख सकते हैं कि ये जो PF लगा हुआ यानी दोनों PFओं का एक एक सिरा जो ना ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड ही होता है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम आपको समझाते हैं अभी आगे। तो ये वाला जो PF है ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं 221, ये ब्लू कलर वाला आप जो देख सकते हैं, ये यहाँ पर 221 और 101 ये आप लगा सकते हैं। तो ये 221 का जो PF है ना ये भी पिन नंबर 3 पे जा रहा है, ठीक है ना। पिन नंबर 3 से ग्राउंड पे, ठीक हो गया। और एक और भी यहाँ पर लगा हुआ है हरे कलर का, वो पिन नंबर 4 से ग्राउंड पे जा रहा है, ठीक है। अब ये जीनर डायोड जो है ना हम समझ लेते हैं। जीनर डायोड जो है ये IC की जो ना सेफ्टी के लिए होता है। ये भी ग्राउंड से जो है हमारे VCC कैपेसिटर के प्लस पे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो चॉपर से आ रहा है ये FR207 डायोड हाई फ्रीक्वेंसी का डायोड होता है। अब आगे जो हम बनाएंगे सीरियल उनमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से होता है। ये चॉपर से जा रहा है, ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध विलेज टेक्निकल हाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें।